हमारे मुखिया जी ने कहा कि पप्पू जी की शुरुआत है मानव मुक्ति मोर्चा से। मानव मुक्ति मोर्चा, तो पप्पू यादव को आप समझ लेना चाहिए कि मेरी शुरुआत मानव मुक्ति मोर्चा की। तो इसका मतलब है मेरी जिंदगी की शुरुआत मानवता से ही हुई। तो इसका मतलब है मेरी जो थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी था, मेरी जो सोच थी, वो कंप्लीट ह्यूमन बचपन और बचपन के पहले से पहला मानव मुक्ति मोर्चा, फिर मानव मुक्ति मोर्चा के बाद हमने शुरू किया क्रांति मोर्चा। मानव मुक्ति मोर्चा, हम जेल में थे, भैया ये अच्छा काम नहीं करते हैं, आप 20 बार जा चुके हैं बाहर से, ये सही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा, कुमारखंड के भी 2-3 लोग उछली दल की तरह आना जाना, ये सही नहीं है। मानव मुक्ति मोर्चा और फिर क्रांति मोर्चा, तो ये दोनों का अभिप्राय जरा समझिए। और मानव मुक्ति मोर्चा के संयोजक थे जस्टिस आरपी मलिक, वही थे, और हम जेल में बंद थे, सही है। और लाखों की भीड़ आई थी, जिसको रोका गया था गोली तक चली थी, मधेपुरा के चारों तरफ बह गया था। और फिर हम और तस्लीमुद्दीन साहब इस घटना के बाद निर्माण किए थे क्रांति मोर्चा। एक भी साथी शिवा विजय सिंह जी के, अशोक बाबू के, और 1-2-4 और साथी, जिन्होंने मुझे यह नहीं कहा कि इस शिविर का मुख्य बिंदु चरित्र निर्माण होना चाहिए, और नेताओं का चरित्र निर्माण नहीं होगा तो हम बिहार निर्माण और भारत निर्माण की बात लिखा है, पर शिक्षण का मूल बिंदु सामूहिक विषयों पर बात को जीवन में लेने की, जिसपे कई प्रोस्पेक्ट, कई परिप्रेक्ष्य की बातचीत हुई, लेकिन लगभग मुझे लगा कि सबकी राजनीति केंद्र बिंदु थी, चुनाव केंद्र बिंदु था। जबकि इतनी बातें आई, जस्टिस पार्टी, शिवसेना, बीजेपी कब से कब हारती रही, अटल जी कितने बार हारे, नेल्सन मंडेला कितने बार हारे, मैं कमजोर कहाँ होगा नेताओं के, सीनियर नेताओं के चरित्र का, उनके आचरण के, खुल के बात, उनके सहयोग नहीं देने के, अनुशासन, व्यक्तिगत रिश्ता मेरा माँ बाप का है, बेटा बेटी का है, परिवार का है, वो जीवन में हमसे कोई अलग नहीं हो सकता है, लेकिन जब एक लीडर के विचारों की सुरक्षा की बात आती है तो हमारे लीडर उसको फॉलो कम करते हैं। हमारी ताकत दूसरा कौन होता है? जिला अध्यक्ष। और जिला अध्यक्ष जी पहले ही कहा कि मिट्टी जनता है, वृक्ष की जो जड़ है वो वर्कर है, और जो वृक्ष है वो नेता है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो हमारे वर्कर है, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जो जड़, हमारे नेता और पब्लिक
आवश्यकता पैदा करते हैं। मैं बार बार जो कुछ बातें हमारे मन में आती हैं उसके कारण हम तो होंगे। यदि हम उसके कारण होते तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद हम पटना के बाढ़ में 11 दिन अपनी जिंदगी नहीं देते। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कोरोना के शमशान में हम कभी नहीं जाते। हर घर ऑक्सीजन पहुंचाना, 14 करोड़ रुपया बाय चेक, बाय अकाउंट, बाय हैंड देश के हर मजदूरों तक पहुंचाना। 500 बस हमने पटना से दिल्ली से हम यहाँ 500 बस 70 किलोमीटर हम साइकिल से चले दिल्ली से यूपी। 3 दिन 4 दिन हम खाना नहीं खाते थे क्योंकि हम घर नहीं जाते थे। रोड पर हमको खाना नहीं मिलता। केला फल का दुकान मात्र खुला होता था और कोई दुकान नहीं मिलती थी और वही लोगों को हम देते। सारी दुकानें बंद होती थी। 3 ट्रेन हमने बाइक से कोटा से लाया सारे बच्चों। जब एक यूपी के बच्चे आत्महत्या कर लिए थे सबने छोड़ दिया था। हमारे दोस्तों ने हमको 3 चेक दिए और तीनों चेक दिया हमको जाकर के हम एक ट्रेन में। नेपाल से लेकर के बांग्लादेश तक से हम दिसंबर में एक दोस्तों से भीख मांगा। सारे ऑक्सीजन सिलेंडर पटना से नेपाल से। हमारे साथ का एक भी साथी को कोरोना नहीं हुआ। मेरे ड्राइवर को नहीं हुआ, मेरे पीए को नहीं हुआ, मेरे अपार्टमेंट में रहने वाले को नहीं हुआ, मेरे गार्ड को नहीं हुआ, मेरे नेता को नहीं हुआ। सब मेरे साथ काम करते हैं, सब। पटना के बाढ़ में हमारे नेताओं ने, यदि हम कंठ भर पानी में थे वो लोग छाती भर पानी में। हम क्या चाहते हैं, लेकिन यहाँ चर्चा क्या गठबंधन। पत्रकार बंधु, मैंने कई बार, मैंने पहले स्पीच में कहा हिंदुस्तान में जाति, मजहब, धर्म, भाषा चुनाव में फैक्टर है, लेकिन कोई भी चुनाव इस पर नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के पहले जब चुनाव हुई तो पत्रकार की आजादी के नाम पर चुनाव हुई और कांग्रेस लंबे समय तक आजादी के सेनानियों के कारण लोगों के मानस पटल पर बैठा था। कांग्रेसी ने गुलामी से आजादी दी। कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं थी, कांग्रेस का मतलब विचार था, सुभाष का, गांधी का, उन चीजों के। लंबे समय के बाद जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी जब आए और जब शहीद हुए तो फिर इंदिरा गांधी के शहादत के नाम पर कांग्रेस को जाति तक हुई थी। फिर इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी की शहादत हुई तो कांग्रेस और राहुल जी टूअर हो गए। गांव के महिलाओं ने कहा बेटा माए बेटा दोनों मर गए, शहीद हो गए, नरेंद्र मोदी जी ने कभी वोट या बीजेपी ने कभी वोट विचारों पर नहीं,
अडवाणी जी का राज कोई मुद्दा नहीं था। मंदिर मस्जिद हिंदू, भारत की गरीबी या भारत का किसान, भारत का यूथ मुद्दा नहीं था। सेंटिमेंटलिस्ट मुद्दा बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, परसेप्शन बनाया गया कि यह नेता ही ऐसा करेगा, नैरेटिव तय किया जाता है। बीपी सिंह जब आए तो नारा दिया गया ये राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, नैरेटिव बनाया, वो फोर्स नैरेटिव बनाया। आप गौर से समझिए, जब भी कभी ऐसी इशू आई आप उसको समझने का प्रयास करें। इस बार जो नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, सिर्फ कितना भी है इस बार हिंदू मुसलमान कर लेते, नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं जीत सकते। सिर्फ पुलवामा के नाम पर लोगों ने चुनाव जीता, सिर्फ पुलवामा, सिर्फ पुलवामा हुई, पुलवामा कराया गया। चुनाव के 4 महीना पहले पुलवामा घटना कैसे घटी, आरडीएक्स कहाँ गायब हो गया, आरडीएक्स कौन लाए, आरडीएक्स नहीं लाए, आरडीएक्स लाने वाला कौन है, उस पर जांच नहीं पुलवामा की, लेकिन चुनाव जीत, चुनाव जीत गए। उसके पहले हमने गुजरात मॉडल देखा। हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, पत्रकार जी इसको गौर से समझिएगा, बड़ी साजिश 32 लाख 33 लाख लगभग चाय वाले इस हिंदुस्तान में, और 32 लाख चाय वाले की दुकान पर लगभग एक दिनों में मिनिमम 7 करोड़ और मैक्सिमम 37 से 40 करोड़ लोग चाय पीते हैं। और चाय वाले का नैरेटिव तय हुआ, और विपक्ष ने जब ये शुरू किया कि ये चाय वाला फालतू बात करता है, चाय वाला निगेटिविटी बोलना शुरू हुआ, तो चाय वाले के सेंटीमेंट में पड़ा, वो चाय वाला बोला हम ही को गाली दे रहा है, चल। और चाय वाले ने मोदी का प्रचारक बन करके नैरेटिव, नीतीश कुमार नैरेटिव बनाए डीएनए, और लालू यादव जी को कहा आप बोलिए मंडल कमीशन पर कि आरक्षण खत्म कर रहा, हम डीएनए को पकड़ते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने डीएनए, आप उठा के देख लीजिए, एक बार भी डीएनए के अलावा दूसरी बार नीतीश जी ने नहीं की। और लालू जी का प्रचार ही शुरू हुआ बहुत कम समय से, और लालू जी ने सिर्फ आरक्षण पर बात की कि अमित शाह और भागवत जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, नैरेटिव, नैरेटिव। जब चुनाव हार रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो कब्रिस्तान, शमशान, ईद और बकरीद का नैरेटिव तय किया गया। जब चुनाव लगभग हार चुके थे कर्नाटक से, तो जिन्ना और पाकिस्तान का नैरेटिव तय किया गया। आप उठा के देखिए इस हिंदुस्तान में। अब पप्पू यादव, उस दिन से मैं सारे सवाल को आपसे रख रहा हूं, कह रहा हूं, बोल रहा हूं, आज भी आपने वही सवाल हमसे कर दिया, गठबंधन, चुनाव, जितने सारे लोगों से सजेशन हम यही सुनना चाहते थे। इसीलिए मैंने लिखा बहुत कुछ था, लेकिन अब नहीं बोलूंगा, आप लोगों की दिलचस्पी उसमें नहीं है। चलिए, ये सारा लिखा हुआ अभी ज्ञान से परिमार्जित रहे। आप लोग मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बिना पप्पू यादव चेंज हुए कैसे दुनिया चेंज किया जा सकता है। मैंने विवेकानंद के बारे में कहा, बात लंबी लंबी आप करते हैं कि 2 महीना विवेकानंद जी को शिकागो में रहना पड़ा, 7 दिन भूखे थे, हर दिन थप्पड़ मार के इस
प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म को थप्पड़ मार के विवेकानंद को भगा दिया जाता था। विवेकानंद ने हिंदुस्तान के को विश्व गुरु बनाने में अपने विचारों को कहाँ पहुंचाया। सोने के लिए नहीं था, कुछ के लिए नहीं। क्या यार, क्या नाटक करते हो यार? पप्पू यादव बोल रहा और आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, क्या यही नैरेटिव होगा सर? और यही बोलेंगे कि आप गठबंधन मत करिए। क्या यार, कैसी बात करते हो? इसी छोटे छोटे चिंतन और आचरण के चलते मैं टूट चुका हूं, और तब मुझे लगता है कि मुझे झूठाई और दुष्टाई करना चाहिए। आप कहते हैं कि क्या किया? मैं अगले अगस्त तक निर्णय लिया हूं कि आप हमको पंचायत राज तक हमको संगठन बना के दें। 100 विधानसभा, 11 लोकसभा की तैयारी हम शुरू करें। फिर ताली मत बजाइए। अगले अगस्त तक, और यदि अगस्त तक आप पंचायत समिति तक संगठन बना करके आप नहीं देंगे तो फिर निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं। मैं जानता हूं इसमें नेता लोग की बेचैनी बहुत है। अगस्त तक यदि सभी प्रकोष्ठ के साथी जिला और प्रखंड स्तर तैयार नहीं करेंगे, मैं आपको अगस्त तक स्वतंत्र करता हूं। पहला निर्णय। दूसरा निर्णय, यदि आप हमको अगस्त तक संगठन दे दिए और पार्टी का जो कोष है 800, यदि पार्टी मजबूत नहीं होती तो 1300 लोग रजिस्ट्रेशन करके अपने पैसे जमा करके प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों तक हिंदुस्तान की लगभग पार्टी के वर्कर लाए जाते हैं। उन्हें दुनिया की सारी फैसिलिटीज दी जाती है। आप आए हैं, यह कहता है कि जन अधिकार पार्टी जो आपने सींचा है रियल में गांव तक है और आप मजबूत है। पप्पू यादव और इस हिंदुस्तान के आम लोगों से मैंने मां और बेटे के रिश्ते को स्थापित कर दिया। पप्पू यादव अपने वर्कर को कभी वर्कर नहीं कहा, या तो मित्रवत है, या तो भातृत्व है, या तो मातृत्व है। एक बेहतर रिश्ते के साथ हम हमेशा चले। मैंने उस दिन भी कहा मैं आपके भीतर जीता हूं, मैं रिश्तों में हूं, आपके जीवन में हूं, मैं आपके भीतर हूं। रिश्ते बहुत नहीं बनाता हूं, लेकिन जो रिश्ता है उसमें जीता हूं। सारी बात समय समय पर हम बोलते आए हैं आप, तो इसीलिए ये बेकार की बात मत करिए। क्यों नहीं बनी पार्टी? बनी आपके बदौलत बनी, आपके संघर्ष के बदौलत। और मेरी दिल की इच्छा है, जन अधिकार जो नाम है, जन और अधिकार, वह पार्टी बिहार की मूल पार्टी बने और यही पार्टी एक आवाज बने। मैं हृदय से कह रहा हूं, जन अधिकार पार्टी को
कभी भी मैं जीवन में विलय की बात सोच भी नहीं सकता, भीतर से तारीफ हो जाए। मेरे लिए 3 मजबूरी होती है। जब आप पोस्ट की बात करते हैं, ना आप सियासत में आए, ना सत्ता में आए, ना आपके नेता का चरित्र, ना चिंतन, 24 घंटा सिर्फ आम आदमी और गांव के लोगों तक होती है। मैं कैसे पार्टी को विलय करने के लिए सोच सकता हूं? आपको इतनी लाठी खिला। पहले भी मैंने विलय नहीं किया। रामविलास जी कहीं गए, जनता दल रो या शरद और रामविलास जी अलग हुए, तब अलग हुए थे। फिर शरद जी ने पार्टी का विलय कर दिया लालू जी में, तब अलग हुए थे। हमने नहीं किया। देवगौड़ा जी के साथ हुए तब हुए थे। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा पप्पू तुम आ जाओ मेरे साथ, पर सपा को सपा में मिले तब किए। फिर मुलायम सिंह और लालू यादव एक हुए, तब हम अलग हुए थे। इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 5 सांसद थे, अनवारुल हक, हम, मोहन डेलकर और हमारे एक मिनिस्टर हुआ करते थे पीसी थॉमस। जब पार्टियां टूट गई और रामविलास जी एक हुए, तब हम गए। जन अधिकार पार्टी 7 साल। कई बार आपको कहा कि सबसे पहले उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे चुनाव लड़े तो मात्र 2 लाख वोट आया था। ज्योति बसु चुनाव लड़े तो मात्र 5-7 वोट मिली थी। और 7 साल बहुत छोटी का वक्त होता है। और मैंने उस वक्त भी कहा कि आपके लीडर को पूरी दुनिया देखती है। आपके लीडर के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, किसी का किसी स्टेट में है, किसी का 2 स्टेट में है, किसी का हिंदुस्तान के किसी जगह है। लेकिन आपके लीडर का फॉलोअर्स वैल्यू इंग्लैंड में है, डेनमार्क में है, जर्मनी में है। जब रिलीज पप्पू यादव ट्रेन चल रहा था रात के 11 बजे तक, बीजेपी की पूरी ताकत लगने के बाद 7 बजे से 1.5 करोड़ लोगों ने रिट्वीट किया। 1.5 करोड़, जो हिंदुस्तान के किसी नेता के लिए आज तक ट्वीट किया। 1.5 करोड़। और किसी साथियों ने, किसी व्यक्ति ने मेरे लिए ट्वीट नहीं किया। पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर ने मेरे लिए ट्वीट किया। कोई ऐसा लगातार बचपन से पदयात्रा, मगध में 2-2 बार 100-100 किलोमीटर की पदयात्रा, जंगलों में सोना, कभी पानी के सवाल पर, कभी नक्सल के सवाल पर। जब जब नरसंहार हुए, जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद गया, सबसे पहले रात के 2 बजे हो या रात के सुबह हम वहां पहुंचा। 90 के पहले भी, 90 के बाद हर एक शुभ है। ईमानदार प्रयास। हमने कभी जाति नहीं देखा। याद कीजिए आप उदाहरण, यहीं पर एक लड़का गोली मारा था और यादव का बेटा था, नाम बोला एमएलसी साहब, हम उसके खिलाफ थे। दशरथ मांझी जी के हम आए थे और आज भी 10,000 रुपया उसके परिवार में जाता है, बाय चेक, बाय अकाउंट। मैंने आज तक नहीं रोका। क्यों नहीं उसके बच्चे से पूछते हैं कि 9,000 रुपया मैडम रंजीत रंजन के अकाउंट से आता है? कब मरे दशरथ मांझी? नीतीश कुमार जी आज तक 1 रुपया नहीं दिया, उसके बेटे को नौकरी नहीं दी। लेकिन पप्पू यादव प्रथम दिन आके 2 लाख रुपया उसके रोजगार के लिए दिया। और मैंने कहा दशरथ मांझी जी के बेटे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम 10,000 रुपया देंगे। मूर्ति हमने लगाई दशरथ मांझी जी की। पूरब से पश्चिम, सही कहा उन्होंने। पंडित जगन्नाथ शर्मा जो देश के सबसे बड़े किसान नेता, सुभाष चंद्र बोस आते थे उसके, अरुण सिंह से लेकर के, जीतन शर्मा से लेकर के, अखिलेश सिंह से लेकर के, सब ने वादा किया कि मूर्ति हम लगाएंगे। लालू यादव उस गांव गए,
लेकिन जब मेरे नॉलेज में आया, मेरे छात्र अध्यक्ष का गाँव है वो मजगमा, हमने कहा मूर्ति लगेगी और 3 महीने के अंदर अपने कोष से 15 लाख रुपया से हमने मूर्ति वहाँ स्थापित किया। जो पंडित जगन्नाथ शर्मा, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके इतिहास अपने कोष से 15 लाख रुपये से मूर्ति बनाई। और गांव में रिश्तेदार अरुण सिंह, पूरा का पूरा भूमिहार समाज का वो इतने बड़े, जहां पर गांधी आए जिस गांव में, सजाना सरस्वती थी जिस गांव में रहते थे, रेस्पेक्ट की बारी आए तो हम वहां पहुंचे। हर छोटे बड़े सवालों पर हम खड़े हुए। और मैंने घोषणा किया है, पटना में भोला पासवान शास्त्री जी की तस्वीर पप्पू यादव लगाए। अब आप हमें बताएं, पार्टी का विलय कभी नहीं होगा। हमारे नेता हमसे कहते हैं कि समान विचारधारा गठबंधन आवश्यक है। जब आप अभी ही कमजोर करिएगा गठबंधन आवश्यक है, तो क्या हम मधेपुरा सहरसा कभी देखेंगे? इस जन्म में नहीं देखेंगे। अभी ही आपके मन में गठबंधन की बात आएगी तो फिर पप्पू यादव क्यों? आपने तो सांसद एमएलए बनाया है। फिर शरद यादव जी का कोई टिकट लेने वाला आएंगे, वहां हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल लड़ाए या कोई लड़ाए। मैंने कई बार कहा कि छोटी पार्टियां पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है ये बाहर भीतर को बहुत बड़ा है, ये हमें टॉलरेटेबल नहीं है। पप्पू यादव किसी को नहीं कर सकता, उनको ऐसा लगता। और मैं दिल से कहता हूं, मेरे मन में थी, कसक रहता था। मेरी थोड़ी सी भी कभी लालू यादव जी के बाद किसी के साथ सम्मान रहा तो नीतीश जी के साथ रहा, एज ए मेन, एज ए सीएम नहीं, एज ए मेन। और मुझे लगा कि इनके साथ थोड़ी राजनीति की जानी चाहिए, और मेरी इच्छा है और थी। लेकिन क्या लगता है, मैंने कई बार कहा, आप नजर उठा के देखो, रामविलास जी चले गए, लालू यादव, नीतीश जी, शरद जी, सब के सब एक बड़े उम्र के पड़ाव पर हैं, कोई दहलीज पे है, कोई बीमार है। आप हमको बताइए, बिहार में इस 4-5 नाम के बाद आपको पप्पू यादव के अलावा कौन सा नाम मिलता है जो सारी जाति, धर्म, मजहब और सबके लिए परिवार की तरह स्वीकार हो? मेरी इच्छा नहीं है, क्या मैं भी चाहता हूँ गठबंधन की स्थिति। बीजेपी बिना गठबंधन के यूपी में चुनाव नहीं लड़ी। जिस सज्जय निषाद को मारपीट किया था, गोली चलाया था, जो भी उससे नहीं किया। जिस पटेल को मंत्रिमंडल से हटा दिया नरेंद्र मोदी, फिर लिया, उससे नहीं किया। जिस वंशवाद और परिवार को गाली देते हैं मोदी जी, कहीं ज्योतिन्द्र सिंधिया को लिया तो कहीं जीतन प्रसाद को लिया। वंशवाद और परिवारवाद को वो गाली नहीं दे सकते। 32 सालों से कांग्रेस किसी पद पे नहीं, और 32 सालों के बाद भी उसे राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका याद आती सपने में। एक तरफ भारत जोड़ो और दूसरी तरफ मानव जोड़ो। मानव जोड़ो में सभी जाति, धर्म, मजहब, खुद की धरती, मगध की आजादी चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए। जो दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब या तो सीमांचल है या तो मगध। घास की रोटी खाता है, थाली में खाने नहीं होते, मुट्ठी भर ठेकेदार, पटेदार और दलाल के अलावा मगध की स्थिति किसी की अच्छी नहीं।
फार्मर्स खत्म हो गए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। हम चाहते हैं यहाँ जहां से कभी दुनिया को संदेश दिया और विश्व का अशोक से बड़ा शासक, अच्छे शासक नहीं, फिर हम मगध से ही आजादी की शुरुआत करना चाहते और शुरुआत पानी की आजादी से, गरीबी की आजादी से। मैं दिल से कहता हूँ दुनिया में मैं ही एक आदमी हूँ जो सबसे ज्यादा निडर भी हूँ, सबसे ज्यादा साफ भी हूँ, सबसे ज्यादा चरित्रवान भी हूँ। हम और मेरे परिवार को भूखे रहना मंजूर होगा, लेकिन 1 रुपया किसी से हाथ नहीं फैलाया। हम अपनी तनख्वाह नहीं उठाए, हमने आज तक पेंशन नहीं लिया है। विधानसभा में जाइए पूछ लीजिए, क्या पप्पू यादव को आपने कभी पेंशन दिया? सारे तनख्वाह दूसरे के पास। क्या मैं ढिंढोरा भेजूं? नरेंद्र मोदी जी परसेप्शन बनाए और आरएसएस के वर्कर मोदी 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 रैली में करके मानस को बने। और जब बंबई बम कांड हुई, पत्रकार में आप लिखना इस बात को, बम कांड में 6 लोग मरे, मोदी जी उसके घर पर गए और लोगों ने कहा बाप रे बाप, क्या मोदी, क्या मोदी, घर पे गए, क्या मोदी, क्या मोदी। और उन्होंने कहा नौकरी दूंगा, पैसा दूंगा, ना नौकरी मिली ना पैसा। मैं आज घोषणा करता हूँ तो 6 परिवार को 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए हम उसके घर पर जाके जिंदगी जीने की शुरुआत करें। तालियां बजाइए प्लीज। देश का एक प्रधानमंत्री, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? 7 साल पहले एक व्यक्ति 267वां नंबर पे और 7 साल बाद वह व्यक्ति 3रे नंबर पे और 7 साल 8 साल के बाद उस 6 परिवार में 100 रुपया नहीं, 100 रुपया। और लंबे समय से बीजेपी की सरकार और सिर्फ उस 6 घर में जाकर के मोदी मसीहा के रूप में शुरू हो गया। कभी कोई फकीर बन गया राजा होते हुए भी, कोई कभी मसीहा बन गया। और जो आजीवन पप्पू यादव हर घर पे मदद पहुंचाया हो 14 साल की उम्र से, कोई दिन नहीं होगा जिस दिन इंसान की जिंदगी में मुस्कुराहट ना देखे, जिसका नाम सिर्फ मदद और सेवा से जाना जाता है, सिर्फ न्याय के लिए जाना जाता है। वो पप्पू यादव कभी मसीहा नहीं था, मार्केटिंग नहीं थी। क्यों हम सरिता जी ये बात करें? चलाइए ना पार्टी। जो साथी 5,000 रुपया महीना 10,000 दे सकते हैं, नीचे पोस्ट। मैंने कई बार कहा कहां को देते, कोई 500 दीजिए, कहां को देते? प्रदेश अध्यक्ष है कुछ कहा नहीं। हमने कहा दास जी को, पासवान जी को, मनोज पासवान को करिए सेकेंड लीडर। मैं चाहता हूं आप सब मेरे सेकेंड लीडर हैं। आप सब विद्वान हैं, आप रामविलास जी, लालजी यादव सबको देखे हैं सचिंदर पासवान। सच्चाई आप 40 साल राजनीति की, रामविलास जी को सींचे। और हम चाहते हैं कि हम आपके जीवन को सींचे। मेरे मन में कशिश है, कहां है दास जी? हैं गायब हो गए। सोचिए ना, वो बाहर हो गया और हमें ही फिलोसफी पढ़ा था। जो 6 घंटा बैठ ना सके, जिसकी कमर दर्द होने लगे 4 घंटे में, अब वो भी आदमी कहता हो कि हम क्रांति करेंगे। हम तो कहें गुप्ता जी को आप मिले,
गया भी है मुद्दा सोचिए। सबसे ज्यादा इस बीच में मैं 1 करोड़ रुपया मुख्यालय में जाके दिया कि नहीं, जोड़ लीजिए 3 महीना के अंदर कितनी मर्डर रुपया अभिजीत सिंह जी, कम से कम 3 महीने में करीबन 12-13 मर्डर। कितने मर्डर? 3 महीने में 12-13 मर्डर। जी नहीं सर, 18 से ऊपर मर्डर। 3 महीने में 18 मर्डर और 18 मर्डर में हम गए। आप बताइए हम क्या? औरंगाबाद हम जब हमारे साथियों ने बुलाया हम गए। हम चाहते हैं दीजिए सब, चलाइए, बैठिए फरीद भाई प्रभारी बन के। सो रहे क्या फरीद? बैठिए, चलाइए धीरे से। हम तो सबको कहें और सीनियर नेता अपना अपना आचरण और चरित्र चिंतन बदलिए। पप्पू यादव को फॉलो करते हैं तो उसी तरह गागर में सागर बनिए। अपने सबोर्डिनेट को आप कमजोर मत कीजिए, उसको बढ़ाइए। हमें तकलीफ देता है। हम पत्रकार जी लोगों के लिए बता देना चाहते हैं, पत्रकार जी मेरा नारा होगा जनता ही सरकार। मेरा नारा होगा जनता ही सरकार, न्याय के साथ रोजगार। जनता ही सरकार, न्याय के साथ रोजगार। करिए जनता ही सरकार, न्याय के साथ। कोई जनता ऑफिस नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री जनता के घर पे जाए, कलेक्टर जनता के घर पे जाए, वीडियो जनता के घर पे जाए। कोई 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 पदाधिकारी, कोई मंत्री किसी एमएलए के घर पे नहीं जाएगा जनता। एमएलए, एमपी, मंत्री, पदाधिकारी जनता के घर पे जाएगा और जनता के लिए लेके जाएगा। मैं अंतिम व्यक्ति को ब्लॉक और थाना नहीं जाने दूंगा। हर ब्लॉक में एशिया का नंबर 1 अस्पताल होगा। हर पंचायत में हर जाति और धर्म की बेटियों के पढ़ने के लिए दुनिया का नंबर 1 स्कूल होगा। 1 रुपया नहीं लगेगा। बाप के लिए है, उन्होंने तय कर लिया। गोपाल चाचा जनता जब आएगी तो मंत्री संतरी सब कुर्सी छोड़ के खड़े होंगे। मुख्यमंत्री भी जनता के सामने खड़े होगी और जब तक जनता नहीं बैठेगी तब तक मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा। और ये आचरण में पप्पू यादव करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने किया है बिना किसी पद और मंत्री के आज तक। ये मेरा विल पावर है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरी सोच है। ये हुक्मनामा और हमो कर्म पर अपने जीने देंगे चलता। हम इस रिवाज को बदलने आए, पैदा हुए।
जिस तरह पप्पू यादव हर घर पर पीड़ितों के लिए न्याय के साथ उसकी जिंदगी जीने के लिए मदद लेके जाता है, दलाली प्रथा को हम 3 महीने के अंदर मिटा देंगे। 6 महीने के अंदर किसी के जेब से रुपया नहीं निकलेगा। और वो मैं आज करता हूं, आज किसी कीमत पे नहीं। पंचायत स्तर पर रोजगार अधिकार ब्रिगेड, पंचायत स्तर पर जिलाध्यक्ष लिखिए, पंचायत स्तर पर रोजगार अधिकार ब्रिगेड, पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकार ब्रिगेड, पंचायत स्तर पर न्याय अधिकार ब्रिगेड और पंचायत स्तर पर बेटी अधिकार ब्रिगेड। ये 4 पंचायत स्तर पे रोजगार अधिकार ब्रिगेड, पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकार ब्रिगेड, पंचायत स्तर पर न्याय अधिकार ब्रिगेड और पंचायत स्तर पर बेटी अधिकार ब्रिगेड। हर कार्यकर्ता के गाड़ी 100 बार कह चुका हूं कि बेगल झंडा का कोई कार्यकर्ता, कोई साथी गांव में ना रहे। आप हमको लगा के दिखाइए, मोटरसाइकिल पर पार्टी का झंडा हो। जिला स्तर पर नियुक्त किया और पंचायत स्तर पर प्रवक्ता नियुक्त किया जाए। यूट्यूब चैनल अपना हो और उस चैनल के माध्यम से पप्पू यादव की बात लोगों तक पहुंचाई जाए। ब्रिगेड बनाने का काम इस 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए, हर कीमत पे। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी पार्टी या तो गठबंधन करेगी या तो अकेला चलेगी। पप्पू यादव को लड़ना है ना 24 में, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। 25 साल का है ना, पप्पू यादव किसी का मोहताज नहीं है बिहार में। हमें लड़ना होगा। मैं चुनौती दिया हूं 1.5 साल के अंदर, जिसको लड़ना होगा पप्पू यादव से आके लड़े। मैं कहां से लड़ूंगा, 11 सीटों में मैं जानूंगा। तैयारी मेरी है, मेरी होगी। जहां की जनता हमसे ये नहीं कहेगी कि गठबंधन करिए, हम करें, अलग बात है। वहां हम चुनाव लड़ेंगे। जहां की जनता कहेगा गठबंधन करिए, वहां हम चुनाव कतई नहीं लड़ेंगे, मर जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। हम भीख मांग के जीने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरी बात है ना, 25 में आपकी बारी में हम देखेंगे क्या करना है। हमें लड़ाई है, आप 6 महीने में कर देंगे। और ये नारा घर घर पहुंचाइए। जनता की सरकार, 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 नारा पहुंचाइए।
हम भीख नहीं मांगे, जनता मेरे लिए भगवान है। हमने अपने दायित्व में कभी कमी नहीं रखी। हमने पिता और मां के तरफ फर्ज निभाया। अब उसके बाद भी पप्पू यादव को बेटे की तरह गले न लगाया जाए। ऐसे चीजों से लड़ने और लड़ने की तैयारी लंबे समय करें, इसका मतलब है कि बिहार बदलना नहीं था। जब बदलेगा तब तक लड़े। बाबा धन्यवाद, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि जो लोग 3 दिनों तक यहां बैठे हैं, फिर मैं कहूंगा कि चरित्र के निर्माण, सोशल मीडिया, शेयरिंग, ग्रुप डी, ट्विटर, गूगल, कुछ मत करिए। इन पैसे वालों गद्दार नेताओं को, मोदी और 20 लाख और 40 लाख, हम काम करने रहे इस सरकार को। हम इस सरकार के खिलाफ बात नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद अपने वादे पर यह सरकार काम नहीं करी। सुचित्रा कृपलानी पत्नी थी, आजाद कृपलानी विरोध किया था। हम भी अपने सरकार का सकारात्मक विरोध करके आगे बढ़ेंगे। हम निगेटिविटी नहीं करेंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करेंगे कि महागठबंधन पप्पू यादव को स्वीकार करे। जब सरकार बनी और हमला हुआ महागठबंधन पर, अकेला पप्पू यादव लड़ा और बोला, किसी की हिम्मत नहीं, और इसके बावजूद भी महागठबंधन को मेरी जरूरत नहीं होगी, तो अकेला राज जनता भगवान के बीच आएंगे और जनता ही सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कितना जल्द किसके साथ ये लड़ाई होगी। नवंबर से हम निकलेंगे गाँव-गाँव, हर गाँव में एक रात बिताएंगे और हम शुरू करेंगे मदद से बात करना। आपको वचन देता हूं, और उसको में रहेंगे जहां नक्सली प्रताड़ित हुआ है या जहां जनता प्रभाव प्रताड़ित हुई, जहां सबसे ज्यादा करेंगे हम रात बिताएंगे और उस गांव को मॉडल बनाने का संकल्प लेंगे। जब तक उस गांव के एक आदमी को रोजगार व्यक्तिगत तौर पर नहीं देंगे, तब तक हम दूसरे गांव में रात नहीं बिताएंगे। यह मैं आपको वचन देता हूं। नवंबर में मगध के हर विधानसभा में एक गांव से शुरुआत करें। यही मैं आपसे कहना चाहता था। मुझे लगा कि आपको बहुत कुछ कह के जरूरत नहीं है, और ये मेरे मन में तैयारी बहुत दिनों से थी। बस मैं आपको सुनना चाहता था। कोई आज से मेरी ये तैयारी नहीं थी। मैंने अपने किसी साथी को शेयर नहीं किया, ना अध्यक्ष को, ना किसी को, ना मैंने नारा बताया आज तक किसी को। मैं 3 महीना से मैं ये काम कर रहा था। मैं दुनिया के हर लोगों से पूछा कि क्या करूं। हर देश में जितने मेरे दोस्त हैं, सबसे मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। हमें आप बहुत दर्शन बढ़ाते रहते हैं, सही नहीं है। नेताओं को इतना दर्शन मत पड़े। अपनी बात रखिए, दर्शन मत करें। जिस पप्पू यादव को 21 साल में मेरे बनने का औकात हो, जनता ने जिस पप्पू यादव को 22 सालों में कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसको पूर्णिया में 23 घंटा बिजली देने की औकात और भारत में औकात किसी को नहीं हुआ, जिस पप्पू यादव को मेडिकल सिस्टम के खिलाफ 91 में लड़ने की औकात हो, लालू यादव का चुनौती का रुख किया, जिस पप्पू यादव को पटना में 9 दिनों तक पटना बंद कर मुख्यमंत्री को निकलने नहीं देने का औकात हो, जिस पप्पू यादव को 56 सालों में 11 दिनों तक लोगों के बीच रात दिन जगे हुए लोगों तक रोटी पहुंचाने का औकात हो, जिस पप्पू यादव को कोरोना में कश्मीर से कन्याकुमारी हर शहर में जाकर के लोगों की मदद करने का औकात है, उसको आप क्या पढ़ेंगे। हर माफिया, हर नेता और हर
सिस्टम को चैलेंज करने की जिसकी औकात हो, सच को कहने की हिम्मत जिसके भीतर हो, जिस पप्पू यादव के भीतर कोई डर न हो जीवन में, न मरने की 12 साल की उम्र से, उस पप्पू यादव को आप बताते हैं, यहां कहते हैं ये सही नहीं है। सर आपको मैं भगवान मानता हूं, जितना मैं अपने बच्चे और अपने बीवी को मानता हूं उससे कम नहीं। सर मेरे सीने का कतरा कतरा अपने वर्कर के लिए किडनी बेचना पड़ेगा तो बेचूंगा, अपने वर्कर को कमजोर नहीं। और मैंने भी किया है हर वर्कर को बढ़ाने की, जितनी औकात है उतनी। अपने साथियों को छोटा हो या बड़ा अपने से ज्यादा सम्मान देता हूं, प्यार करते हैं उससे। लेकिन आप भी तो बदलिए। बस मैं आपको हृदय से मिले अपने किसान नेता हमारे मुखिया जी ने कहा कि किसानों को बढ़ाना, किसान को मुद्दा बनाना, आपको निकालना होगा। हमारे गोपाल चाचा बूझे, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला परिषद भोला जी, युवा मोर्चा, हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष और मेरे यहाँ 100 ऐसे वर्कर 3 दिनों से सोया बैठा नहीं। सबकी गहरी चिंता आपके सेवा में। आप क्यों नहीं पप्पू यादव बनना चाहते? क्यों नहीं आप 5 फटाकर कर देते हैं हमको? क्यों नहीं आपका चरित्र 60% पप्पू होता है? आप क्या करिए, निकलिए, भरोसा रखिए, पप्पू यादव आपको कहीं भेजेगा नहीं, सौदा नहीं करेगा, और पप्पू यादव आपके बीवी का सम्मान नहीं करेगा। पप्पू यादव सम्मान वही करेगा जो हमको सम्मान देगा, जो हमारे वर्कर को पप्पू यादव की तरह सम्मान देगा। पप्पू वहीं अपना सौदा करेगा। इसीलिए अगस्त तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अगस्त के बाद ही कोई बात होगी जब फिर मैं आपको राष्ट्रीय परिषद और राज्य कार्यकारिणी को बुलाऊंगा। नवंबर से हमारी राष्ट्रीय कमेटी से मैं आग्रह करूंगा, खासतौर पर फजील भाई, प्रेमचंद जी, पप्पू जी, अखलाक भाई नहीं है, हमारे कार्यक्रम नेता नहीं पहुंचे क्या, रघुपति सिंह जी, सबसे राय विचार करके कोर कमेटी की बैठक करके नवंबर की बाद में घोषणा होगी। आप आए, आपको कष्ट हुआ, जो रात रहना चाहते हो आप आराम से रह सकते हैं। लिट्टी घूमनी आपके लिए तैयार है, जो कल घूमना चाहते हो घूमें। और एक बार हमारे नेताओं ने जो सम्मान हमें दिया है उसके लिए जोर से इस गया के साथ होगा, जोर से ताली बजाकर